औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो CPC 1908 की एक अहम डेफिनेशन है और इस वर्ड को हम जगह जगह CPC में पढ़ेंगे। उर्दू में जब हम इसे प्रोनाउंस करते हैं तो हम कैसे कहते हैं कि भाई डिग्री जारी कर दी गई, डिग्री का इजरा कर दिया गया। तो ये हमें कहाँ पे मिलेगी, इसमें क्या क्या चीज़ें शामिल हैं, क्या क्या चीज़ें नहीं शामिल, तो हम ये तमाम चीज़ें इसी के अंदर पढ़ेंगे विद द रीडिंग ऑफ बेयर एक्ट। CPC 1908 डिग्री अंडर सेक्शन 2 सब क्लास 2 डिग्री होल्डर की डेफिनेशन हम इसके अंदर ऐड करेंगे और उसको भी उसका पूरा जो है वो ओवरव्यू लिया जाएगा और उसके डीपली भी उसको कंसर्न किया जाएगा कि इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें शामिल हैं। ये आता है अंडर सेक्शन 2 सब क्लॉज 3। चलें देखते हैं कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें शामिल आती है और बेयर एक्ट इसके बारे में क्या कहता है। डिक्री सेक्शन 2 सब क्लॉज 2 एलिमेंट्स। अब इसकी डेफिनेशन के अंदर मैंने इसकी डेफिनेशंस के एलिमेंट्स निकाल लिए हैं, क्योंकि एलिमेंट्स को अगर निकाल लिया जाए तो डेफिनेशन को गो थ्रू करना ज़रूरी रहता है। सो हम पहले बेयर एक्ट जो है उसको रीड आउट कर लेंगे, फिर इसके एलिमेंट्स की तरफ आएंगे। डिक्री मीन्स द फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ एन adjudication which so far as regards the court expressing it conclusively determines the right of the parties with regard to all or any of the matter in controversy in the suit and may be either preliminary or final. It shall be deemed to include the rejection of plaint, the determination of any question within section 144 and under order rules 60, 98, 99, 101 and 103 of order 21। अब इसमें क्या चीज़ आती है, सबसे पहले कह दिया गया कि जो डिक्री है हमारी वो फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ एन एडजुडिकेशन है। कॉन्क्लूसिवली क्या डिटरमाइन करता है, द राइट्स ऑफ द पार्टीज। अब पूछा जाए कि भाई ये प्रिलिमिनरी होती है, ये जस्ट फाइनल ही होती है, तो भाई इट मे बी इधर प्रिलिमिनरी और फाइनल दोनों ही हो सकती हैं, दोनों में से कोई एक भी हो सकती है। अब इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें शामिल हैं कि हम उसे कहेंगे डिक्री। ये रिजेक्शन ऑफ प्लेंट के बारे में भी जो ऑर्डर जारी होता है कोर्ट की तरफ से, वो भी डिक्री का ही ऑर्डर होता है, क्योंकि इसके बाद आपकी प्लेंट जो है वो रिजेक्ट हो चुकी होती है, आपने अब नए सिरे से उस चीज़ को देखना होता है, तो वो रिजेक्ट हो जाती है। और उसके बाद जो सी चीज़ें मज़ीद इसके अंदर ऐड होती हैं, द डिटर्मिनेशन ऑफ एनी क्वेश्चन, यानी कि कोई भी ऐसा मुद्दा, कोई भी ऐसा सवाल जो आपके सामने उठता है 144 सेक्शन के तहत, और हमारा जो ऑर्डर 20 है उसके रूल्स कौन कौन से हैं, वो 60 है, 98 है, 99 है और 101 है। अब इसको ज़रा मैं बता दूं कि इसको उर्दू में हम अगर पढ़ना चाहें तो हम इसको किस तरह से पढ़ेंगे। डिग्री को उर्दू में कहते हैं डिग्री। डिग्री से मुराद किसी कानूनी फैसले का रस्मी इजहार है, किसी कानूनी फैसले का रस्मी इजहार है जो उसे जारी करने वाली अदालत उससे मुतल्लक होने की हद तक मुकदमे में तमाम या किसी भी मुतनाज़ मामले के हवाले से फ़रीक़ैन के हकूक़ का कतई तौर पर तयन करना होता है, और ये इब्तदाई या हतमी हो सकता है। इसमें अर्जी दावे का इस्तरदाद, यानी कि जो हम ये पढ़ रहे हैं कि रिजेक्शन ऑफ प्लेंट, इसे उर्दू में कहते हैं कि दावे का इस्तरदाद। इब्तदाई को कहते हैं, जो इंग्लिश में प्रिलिमिनरी, उसे उर्दू में कहते हैं इब्तदाई। और फिर हम जो वर्ड यूज़ करते हैं फाइनल का, तो यहाँ पर उर्दू में उसे कहेंगे हतमी। अच्छा, अब इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें शामिल हैं, दावा का इस्तरदाद वो भी 144 के तहत डिक्री में ही शामिल होगा, और 20 जो हमारा ऑर्डर है उसके रूल्स, ये सब इसके अंदर शामिल मुतसव्विर होंगे। ये पार्ट आ जाता है कि जो डिक्री का कॉन्सेप्ट है वो इंक्लूड नहीं करेगा एनी एडजुडिकेशन फ्रॉम विच एन अपील लाइज एज एन अपील फ्रॉम एन ऑर्डर। कोई अदालती फ़ैसला जिस पर किसी हुक्म या अपील की तरह अपील की जा सकती है, वो डिक्री की
सेंस में फॉल नहीं करेगा। दोबारा देख लें कि कोई अदालती फ़ैसला जिस पर किसी हुक्म पर अपील की तरह अपील की जा सकती है। दूसरा हमारा आता है और ऑर्डर ऑफ डिसमिसल फॉर डिफ़ॉल्ट या अदम पैरवी के सबब कोई हुक्म इखराज मुकदमा कर दिया जाए, वो भी इसके अंदर शामिल नहीं होगा। व्हेन अ डिक्री इज़ प्रिलिमिनरी, अब डिक्री कब प्रिलिमिनरी तस्वुर होती है? अ डिक्री इज़ प्रिलिमिनरी व्हेन फर्दर प्रोसीडिंग्स हैव टू बी टेकन बिफोर द सूट कैन बी completely disposes of the suit. It may be partially preliminary and partially final। क्या बात कही जाती है? अगर मुकदमे को मुकम्मल तौर पर निपटाने से पहले मज़ीद कार्रवाइयों की ज़रूरत हो तो डिग्री इब्तदाई डिग्री कहलाएगी। अगर ऐसा अदालती फ़ैसला मुकदमे को मुकम्मल तौर पर निपटा दे तो ये हतमी डिग्री होगी। ये जुज़वी तौर पर इब्तदाई और जुज़वी तौर पर हतमी हो सकती है। तो ये इसके अंदर सिचुएशन आती है। अब हमारा आता है डिक्री होल्डर। इसकी डेफिनेशन हमें कहाँ पे मिलेगी? 2 की सब क्लॉज 3 में। डिक्री होल्डर से मुराद मीन्स एनी पर्सन इन हुज फेवर अ डिक्री हैज़ बीन पास्ड और एन ऑर्डर कैपेबल ऑफ एग्जीक्यूशन हैज़ बीन मेड। यानी कि डिग्री होल्डर या उर्दू में जिसे हम कहेंगे डिग्रीदार से मुराद ऐसा कोई शख्स है कि जिसके हक़ में डिग्री जारी की गई हो या कोई काबिल तामील हुक्म जारी किया गया हो। तो ये थी इसकी उर्दू लैंग्वेज। आई होप सो कि आपको ये कंसेप्ट पूरा समझ में आ जाएगा। एक और कहने की बात यह है कि जब आप बेयर एक्ट पढ़ें, अपने तौर पर भी पढ़ते हैं, तो उसके एलिमेंट्स बना लिया करें। एलिमेंट्स बनाने से एक तो आपको ये समझ आ जाती है कि हम जो चीज़ पढ़ रहे हैं उसमें कौन कौन सी चीज़ें पॉइंट वाइज शामिल हैं और इसकी रीजनिंग करने में आपको बड़ी आसानी रहती है। फिर अगर क्वेश्चंस पूछे जाएं, एमसीक्यूज़ या ओपन एंडेड शॉर्ट क्वेश्चंस पूछे जाएं, तो आप बड़े अच्छे तरीके से उसको सम अप कर पाते हैं, क्योंकि ये हमारे एक लर्निंग का प्रोसेस है कि जो सी चीज़ का आप मेन पॉइंट निकाल के बाहर ले आते हैं, फिर वो आपके माइंड में भी रहती है और आपने काफ़ी दफ़ा उसे देखा होता है, तो फिर आपके लिए आसानी पैदा भी होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।